जो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर बैठी। तो उसने जो मुझे असीयत दी है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और बतूल, यू हैव योर पेरेंट्स विद यू। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बेटा तुम खुद को अकेला मत समझो। रफीक साहब ने सोच समझ कर तुम्हें यहाँ भेजा है। आज से तुम भी हमारी जिम्मेदारी हो, ठीक है? थैंक यू अंकल, आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप ज़रून के लिए जो भी फैसला लें, पर प्लीज़ उसे माफ़ मत कीजिएगा। वो शख्स माफ़ी के काबिल नहीं है। वो एक नाकाबिल एतबार शख्स है जो कि सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए ही सोचता है। उस पर किसी की मोहब्बत का कोई असर नहीं होता। बतूल, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं किन अज़ियतों के बाद ये फैसला कर पाई हूँ। मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे चलना होगा। पर बतूल, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ। अंकल, मुझे इजाजत है। ओके बेटा। फिर मैं चलती हूँ। बतूल, बेटा तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। मैं कोई फैसला नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। बस तुम्हें इतना समझने की जरूरत है, जो तुम्हारे साथ नहीं वो तुम्हारा नहीं। बहुत देर कर दी है ये बात समझाने में तुमने। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैं तुमसे और कितनी दफा माफी मांगूंगी? तुम समझाओ ना अपने बाप को। अदील, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है। पापा, प्लीज ऐसा मत कर। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मामा ने जो कुछ भी किया है वो मेरी वजह से किया। इसकी वजह से भी हुआ है, ना इंसाफी तो हुई है ना। बहुत हो गया है तमाशा। अब नहीं होगी कोई नाइंसाफी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़रियून को कोई हक नहीं पहुंचता किसी की जिंदगी के साथ खेलने का। उसे मैं जवाब दूंगा उसी के तरीके से। परेशान मत हो।